अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे। अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे। कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे। फिर तो भटके राही को मिल जाएंगे रस्ते। फिर तो भटके राही को मिल जाएंगे रस्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, इसने शायद भूल भी की है। दिल ही तो है, इसने शायद भूल भी की है। जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है। ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। ऊपर वाला जान कर अनजान के। ऊपर वाला जान कर अनजान है। ऐसे प्रार्थना करनी पड़ती है ऊपर वाले से। प्रार्थना में डूबना पड़ता है। अपने टूटे फूटे शब्दों से प्रार्थना करनी पड़ती है। अपने शब्द हो, अपना राग हो, तो प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंच जाती है। देखिए, पहले मनुष्य को खोजना पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है कि अपनी खोज को भी समर्पण कर देना पड़ता है। पहले खोजा, फिर खोज को भी समर्पित कर दिया। सूफियों में बड़ी सुंदर कहावत है, बहुत ही खूबसूरत। वे कहते हैं कि ईश्वर खोजने से नहीं मिलता, और जो नहीं खोजते उनको भी नहीं मिलता। खोजने से तो मिलता नहीं, लेकिन जो नहीं खोजते उनको भी नहीं मिलता। सबसे पहले साधक को खोजना पड़ता है, और फिर अपनी खोज को भी समर्पण करना पड़ता है। क्योंकि खोज में ही जो खोजने वाला है वो अस्तित्व में बना रहता है जब तक खोज रहती है। खोजने वाला मौजूद है, खोज चल रही है तो वो तो मौजूद है ना। और खोजने वाला क्या है? शुद्ध रूप से अहंकार, निश्चिंत है। यदि आपने कभी खोजना शुरू नहीं किया तो आप उसे कभी नहीं पाएंगे। तुमको ईश्वर के लिए बहुत प्यास से भरना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा। तुमको पहले तो अंधेरे में टटोलते हुए, अंधेरा है, तुमको अंधेरे में टटोलते टटोलते आगे बढ़ना शुरू करना होगा।
लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि अपने टटोलने के आदी मत बन जाना। कुछ लोग टटोलते टटोलते ही मर जाते हैं। तो इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए टटोलने का। एक क्षण ऐसा आता है तुम्हारे जिंदगी में, टटोलते टटोलते खोजते खोजते, जब आपको लगता है कि मेरी कोई इच्छा सफल नहीं हो रही है। लेकिन ये जो क्षण आता है परमात्मा से मिलने का, ये आपकी इच्छा शक्ति, प्रयास और कठिन प्रयास से आता है। एक क्षण आपको इस यात्रा पे ऐसा लगने लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति विफल हो गई और आप पूरी तरह से हार गए हैं। जैसे कल मैंने आपको, परसों आपको ओशो के इनलाइटनमेंट डे पे जो उनकी मैंने पूरी यात्रा का वर्णन किया कि उन्होंने बहुत खोजा, जितना कर सकते थे, उपवास करना, नाचना, सब कुछ करना, सब उन्होंने किया और पूरी तरह से हार गए। उस पूरी तरह से हारने में ही तुम्हारी जीत हो जाती है ना? कितनी मजेदार बात। उस पूरी तरह से हारने में तुम्हारी जीत है, क्योंकि उस पूरी तरह से पराजय में तुम समर्पण कर देते हो। उस घोर पराजय में तुम्हारे भीतर आंसू आने लगते हैं, तुम रोने लगते हो, तड़पने लगते हो। उस पूरी हार में आप कहते हो अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं समाप्त हो चुका हूं। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने इसके लिए पूरा 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 ईमानदारी से प्रयास किया। उस क्षण में, उस मोमेंट में जब आपके पास ये पूरी तरह से विफलता, ये पूरी तरह से हार जाने की भावना होती है आपके रोम रोम में, तो उस समय आप गायब हो जाते हैं। अब आप वहां पर नहीं हैं। इस हार में खोजने वाला गया किस माध्यम से? खोज के माध्यम से। बात गहरी है, क्योंकि ईश्वर को खोजना यानी असंभव को खोजना है। खोजने से तुम उसको नहीं पा सकते। खोज की एक न एक दिन हार बिल्कुल निश्चित है, और उस हार जाने में ही तुम्हारे जीवन में कुछ रूपांतरित घटता है। उस हार में ही साधक मिट जाता है, संकल्प मिट जाता है, और संकल्प के मिटते ही समर्पण घटित हो जाता है। केवल पूर्ण हार, आपकी पूरी पराजय ही आपको समर्पण के लिए तैयार करती है। जब आप पूरी तरह से हार जाते हो, एक भी आशा नहीं बचती। जैसे गौतम बुद्ध का आप उदाहरण लीजिए, 6 साल तक अपने शरीर को सुखाया, कि उस समय ऐसी बात मान्यताओं में थी कि जो व्यक्ति अपने शरीर को जितनी ज़्यादा पीड़ा दे, अपने शरीर को जितना ज़्यादा सताए, उसको जल्दी परमात्मा मिलता है। तो बुद्ध उस मार्ग पे चले। ऐसा भी आया क्योंकि प्यास बहुत तेज थी उनके भीतर। ऐसा भी जीवन में आया कि एक चावल के दाने पे दिन भर रहते थे। एक चावल का दाना, सोचो आप, दिन भर में 24 घंटे में एक चावल का दाना खाते थे, सिर्फ एक चावल का दाना। तो उनकी पीठ और पेट की अतड़ियाँ दोनों चिपकी है। ये फोटो हमने, जब हमने बोध गया में शिविर लिया था, हम बोध गया गए थे एक बार शिविर लेने के लिए, तो वहाँ पर 6 साल तक जिस गुफा में बैठकर उन्होंने ध्यान किया, वो गुफा पे हम लोग गए थे देखने के लिए। तो उस गुफा के अंधेरे में उनकी तस्वीर, एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें उनके अतड़ियाँ और पीठ दोनों चिपक गई। उस रात जब बुद्धत्व घटा इनको, जब सब प्रयास छोड़ दिया और सब हथियार डाल दिए, क्योंकि हथियार पकड़ता ही अहंकार है, सब निढाल हो गए, असहाय हो गए। ये पूरी हार ही बुद्धत्व के लिए तैयार हो गई उनके लिए।
अंधेरी रात में फिर तुम्हारे पास प्रकाश की एक किरण नहीं बचती, तुम पूरी तरह से हार जाते हो। तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, कुछ बचाया नहीं, आप खाली है। उस खालीपन में उतरता है समर्पण। वो खालीपन तुम्हारा समर्पण में बदल जाता है। समर्पण यानी अब पूरी तरह से स्वीकार का भाव। अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना मैं अस्तित्व पे नहीं थोपता, अब पूरी तरह समर्पित हो। और उस रात को सुजाता ने उनको खीर अर्पण की। वो तो एक कोइंसिडेंट था कि सुजाता को बुद्ध वहां बैठे मिल गए, क्योंकि वो वन पूजक थी, जंगल को प्रेम करती थी, और उसने कोई संकल्प कर रखा था कि मेरी फलानी फलानी कामना पूरी हो जाएगी तो मैं इतनी सारी गायों को दूध निकालूंगी, उसमें खीर बनाऊंगी और अर्पण करूंगी। और कोइंसिडेंटली बुद्ध मिल गए, तो उसने सोचा कि शायद वृक्ष मनुष्य का रूप लेकर आया है, और सुजाता ने उनको खीर अर्पण की। अब तक तो बुद्ध चुनाव करते थे कि खाना नहीं खाना, अब सारे चुनाव गिर गए, सब हथियार डाल दिए, पूरे समर्पित हो गए। और कुछ हुआ उनके भीतर, वो हार में खालीपन उनके भीतर उतरा, समर्पण भाव उतरा, और वो खालीपन समर्पण में बदला। घोर निराशा में अनुग्रह का भाव पैदा हुआ। इस अनुग्रह के भाव को जब ये उतरता है साधक के जीवन में, उसको सूफी लोग कहते हैं बराक। बड़ा प्यारा शब्द है ये। सूफी कहते बराक उतरता है, हिंदू कहते प्रसाद, सूफी कहते बराक। हिंदू कहते प्रसाद, और जब बराक उतरता है, प्रसाद बरसता है ना, तो फिर आप एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं। और जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है ना, बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है और चिल्लाता है माँ के लिए, तो माँ आती है। तो ईश्वर की ओर हर यात्रा होती तो संकल्प से है, उसके बिना यात्रा होगी नहीं। लेकिन संकल्प में यात्रा समाप्त नहीं होती, भेद समझ लो आप। संकल्प से शुरू होती है, लेकिन संकल्प में समाप्त नहीं होती। पहला कदम है इच्छा शक्ति का आपके भीतर होना चाहिए, और इच्छा शक्ति जो है वो आपको आपकी पूरी हार की तरफ बहुत दूर तक ले जाती है। आपकी यात्रा इच्छा शक्ति से होती है आधी, और आधी यात्रा होती है आपके समर्पण से। संकल्प तुमको समर्पण की तरफ ले जाता है। तो पहला कदम संकल्प में है, आधी यात्रा संकल्प में है, और जब संकल्प पूरा हो जाता है तो जो उतरता है आशीर्वाद, प्रसाद, बराक। तो कोई अगर पूछे कि क्या ये इच्छा है या समर्पण, तो मेरे हिसाब से दोनों हैं। इच्छा भी होनी चाहिए, बिना इच्छा के, बिना संकल्प के आप चलोगे नहीं, लेकिन जाके समर्पण पे पूरा होता है। ये ऐसे ही, जैसे मान लो इच्छा और समर्पण ऐसे ही है, संकल्प ऐसे ही समर्पण है, संकल्प और समर्पण जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बड़े पूरक है, दोनों के बिना काम चलता नहीं। जैसे हमारे दो पैरों की तरह है ये संकल्प और समर्पण। हालांकि दो एक दूसरे के विपरीत है, एक कदम आगे जाएगा तो एक पीछे चलेगा, दोनों है विपरीत लेकिन है पूरक। ऐसे इच्छा और समर्पण दिखते विरोध में है, लेकिन वे एक दूसरे के परिपूरक है।
अच्छा, सूफियों में आजकल हम एक बात देखते हैं, पूरे विश्व को हम जब जानते हैं, पढ़ते हैं, इनके साहित्य में जब गोता मारते हैं हम, तो एक बात पता चलती है कि आजकल सूफी अपने आप को छिपाते हैं। अब आप पूरे विश्व का चक्कर लगा लीजिए, आपको कहीं सूफी मिलेगा नहीं, क्योंकि सुकरात, मंसूर और सरमत, जब इन दोनों को शहीद किया गया, मारा गया, काटा गया, जहर दिया गया इनको, तब से एक समझ पैदा हुई कि अब प्रकट नहीं करना, व्यर्थ में क्यों शहीद होना, इस सोए हुए संसार में क्यों घोषणा करना, शहीद होने में कुछ रखा नहीं है। तो उस दो घटनाओं से, सरमत और मंसूर, सूफियों ने अपने को छिपाना शुरू किया। अब कोई गहरा साधक होगा, गुरजेब की तरफ कोई बहुत प्यासा, वही पूरे पृथ्वी पर कहीं ना कहीं किसी सूफी सदगुरु को ढूंढ सकता है, अन्यथा सूफी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये जो आप जो देखते हैं ना, लोबान जलाते हुए हरे कपड़े, भिखारी है, ये कोई सूफी फकीर नहीं होते, ये भीख मांगते। सदगुरु को ढूंढना सूफियों में बहुत कठिन काम है, वे छुप गए। मैंने अक्सर आपको कहानी कही है गुरजेब के गुरु के बारे में। इसका जो गुरु था, जिससे इसको प्रकाश मिला गुरजेब को, उसका गुरु चाय की दुकान चलाता था, चाय वाला था, जहां से गुरजेब रोशन हुआ। तो सूफियों ने अपने को छिपा लिया, अपने भेष को छुपा लिया, अपने को हर एक के समक्ष अब वो प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा का सही में उपयोग हो, क्योंकि बड़े क्रिएटिव लोग हैं ये सूफी। उनको नाम और प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई जिसने इश्क का जाम पी लिया, जिसने प्रेम का प्याला पी लिया, उसको नाम और प्रसिद्धि में कभी रस पैदा नहीं होता, ना आलोचना में भी उसको रस पैदा होता है। वो एक्शन रिएक्शन दोनों के बाहर है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। वे केवल उन लोगों को एक नया जीवन देने में रुचि रखते हैं जो सत्य को पाना चाहते हैं, जो भगवान की इच्छा को रखते हैं, जो परमात्मा के लिए तरस रहे हैं। इसलिए वे अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते सूफी लोग। अब देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ जिज्ञासु लोग हैं, वे सिर्फ जिज्ञासा से आते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर, कैसा आश्रम है, क्या है, वे जिज्ञासा लेकर आते हैं। ऐसे लोग जो जिज्ञासा लेकर आते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूछताछ लेकर आते हैं, वे जिज्ञासु से थोड़े बेहतर हैं। कुछ संभावना है कि ये लोग विकसित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना केवल एक संभावना है। फिर एक तीसरा प्रकार है आने वालों का, जो वास्तव में एक साधक है और जो अपना जीवन पूरा दांव पर लगाने को तैयार है, जो इसके लिए सब कुछ खोने को तैयार है, जो इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो जो तीसरा है ये, इसके लिए सूफी काम करेगा। जिज्ञासु के लिए सूफी काम नहीं करते, पूछताछ वालों के लिए काम नहीं करते, इसके लिए काम करेगा सूफी सदगुरु। वो दूसरे प्रकार के पूछताछ व्यक्ति के लिए तो उपलब्ध तो रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा उसके लिए, और पहले प्रकार का जो व्यक्ति है जिज्ञासु, उसके लिए बिल्कुल वो सदगुरु अदृश्य हो जाएगा। क्योंकि सूफी अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत संभल के रहते हैं। वो जानता है
कि वहाँ अधिक वो अब शरीर में है, लेकिन अब उसके काम सब पूरे हो गए, जो पाना था जो पा लिया। उसको ये पता है कि अब शरीर से जो धागे हैं उसके, अब उसके बहुत मुश्किल से टिकने लगे हैं। वो जानता है कि उसको लेने के लिए जहाज उसका आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों को दिए गए वायदे उसको स्मरण में आता है तो कुछ देर वो रुक जाता है इस किनारे पर, लेकिन पता है उसको कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, उसके पास गिनती के दिन रह गए हैं। और ये भी वो जानता है कि उसका काम पूरा हो गया तो शायद वो दोबारा पृथ्वी पर आए भी ना। शायद वो आए भी ना, वो जानता है ये बात, दोबारा वापस नहीं आएगा। तो यहां पर इस प्लेनेट पर, इस धरती पर वो कुछ बहुत थोड़े समय के लिए है। भले ही वो समय 30 का हो, 40 साल का हो, 50 वर्ष का हो। और यदि आप इस अस्तित्व में समय की अनंतता को देखें तो बहुत कम समय है। समय की शाश्वत प्रक्रिया में क्या होते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल? क्या है? केवल कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्षों के लिए रहेंगे। तो कुछ ही लोगों पर काम कर सकता है सूफी, सदगुरु। और यदि वो सदगुरु व्यर्थ की भीड़ जो जिज्ञासुओं की जमा हो गई है उसके पास, तो उसकी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। तब वो रेगिस्तान में अपने बीज डाल रहा है। अगर जिज्ञासुओं से घिर गया वो सदगुरु, तो समझना कि रेगिस्तान में उसने बीज डालने शुरू कर दी है और ये बड़ा मूर्खतापूर्ण काम होगा। लेकिन सूफी मूर्ख नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। वे जानते हैं भली भांति कि अपनी ऊर्जा का कैसे उपयोग करना है। यही कारण है कि वे जानबूझकर अपने को छिपाते हैं और छोटी छोटी बातें सहायक हो जाती है। अच्छा, ओशो का भी तरीका ये रहा है, क्योंकि दुनिया में ओशो से बड़ा सूफी मैंने आज तक देखा नहीं। वे बड़े से बड़े सूफी है, सूफियों के सम्राट मैं कहता हूं। उनका भी तरीका यही रहा है जो सूफियों का तरीका रहा है। उनका कुछ जरा और सोफिस्टिकेटेड ढंग से हुआ है, थोड़ा और छानबीन करके हुआ है। जब भी वो देखते थे कि उनके चारों तरफ एक खास तरह के लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए और उनको छोड़ना है, उन लोगों को, गर्द की भीड़ इकट्ठी होगी उनके आसपास, तो एक ऐसा बम फोड़ते थे कि वो सब भाग जाते थे, वो सब गायब हो जाते थे उनके पास। शुरू में जब ये घूमते थे पूरे भारत में, ऐसा हुआ कि सबसे पहले इनके आसपास जैनियों का ग्रुप इकट्ठा हुआ। केवल इसलिए इकट्ठा हुआ क्योंकि उन्होंने जैन संप्रदाय में जन्म लिया। तो लोग सोचे भाई हमारे संप्रदाय में एक प्रबुद्ध हो गया व्यक्ति। तो जैनियों की बड़ी रुचि थी सबसे पहले ओशो में इकट्ठे हो गए। अच्छा, वो जो इकट्ठे हुए थे लोग उनके पास में उन दिनों में, उनको ओशो में और उनके ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ध्यान रखना ये बात। उनको एक प्रकार का अहंकार पकड़ा कि हमारे जैनिज्म में, हमारे जैन संप्रदाय में इतना बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति पैदा हो गया, ये उनको अहंकार था। उनको ओशो के ज्ञान में कोई रस नहीं था और वे इकट्ठे हो गए। तो ये लोग जब इकट्ठे हुए तो ओशो का बहुत समय और उनकी ऊर्जा बर्बाद होने लगी। इसलिए इससे निपटने के लिए अब इनको कैसे हटाना? इकट्ठी हो गई भीड़ व्यर्थ की उनके आसपास, कैसे हटाना? तो संभोग से समाधि की ओर प्रवचन दे दिया। एटम बम डाल दिया, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। शुरू की प्रवचन माला, वो भी बंबई से। और कमाल देखिए कि जिन लोगों ने इस प्रवचन माला का आयोजन किया था ग्वालियर टैंक पर,
जब घोषणा हुई संभोग से समाधि की ओर, तो जो आयोजक थे ना, वे रातों रात भाग गए। उनको छोड़ के भाग गए, छोड़ दिया उन्होंने। बोले खतरनाक आदमी, संभोग से समाधि की ओर। तो जहां प्रोग्राम होना था वहां हुआ नहीं, लेकिन अस्तित्व के अपने काम करने के ढंग है, इसके हाथ बहुत बड़े हैं। कुछ लोग छोड़ते तो क्या होता है, कुछ और नए हाथ आ जाते हैं। कुछ हाथ आए और उनका एक लेक्चर कहीं हुआ, एक लेक्चर कहीं हुआ, एक लेक्चर कहीं हुआ, ऐसा करके पूरी सीरीज उनकी पूरी हुई। और जैसे ये सीरीज पूरी हुई तो उनके आसपास जो भी जैन थे सब गायब हो गए। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैन जब चले गए, अब उनके पास गांधीवादी आ गए, टोपी वाले। ये मैं आपको उनकी सब घटना बता रहा हूं, जीवन यात्रा उनकी, ओशो की, सदगुरु की। उनके पास सब गांधीवादी आ गए, टोपी वाले। और उन्होंने फिर देखा कि फिर एक रेगिस्तान विकसित हो रहा है। ये रेगिस्तान है, ये कोई काम के लोग नहीं है, ये जंगली घास है। और उस जंगली घास को सदगुरु को सदा उखाड़ते रहना पड़ता है। जब भी सदगुरु कोई उद्यान लगाएगा फूलों का, तो फरकत घास वहां उगती है, खरपतवार, उसको निकालना पड़ता है। तो लगातार ये काम सदगुरु को करना पड़ता है। तो गांधीवादी एकत्रित हुए, फिर उन्होंने इनको हटाने के लिए, इस खरपतवार को, गांधी जी पर प्रवचन दे दिया। अस्वीकृति में उठा हाथ, ये सीरीज चली, जिसमें गांधी को बहुत धोया उन्होंने, बहुत धो डाला। तारीफ भी की उसमें, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं धोया, बहुत सुंदर बोला है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है, उस किताब को पढ़ ले, तो गांधी के प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा होगी। ध्यान रखना, इतना सुंदर बोला गांधी के बारे में उन्होंने। तो जब बोला उन्होंने गांधी पर, तो सब गांधीवादी चले गए छोड़ के उनको। इस तरीके से फालतू लोगों के लिए अदृश्य हो जाना उनको बहुत आसान लगता था। तो घास फूस को गिराना पड़ता है। एक गुरु को बार बार कुछ लोगों के लिए अदृश्य होना पड़ता है, ताकि वो उसकी ऊर्जा उन लोगों के लिए उपलब्ध रखे जो वास्तव में खोजी है, जो वास्तव में प्यासे हैं। उसके लिए वो अपनी ऊर्जा को संग्रहित रखे। वास्तविक साधक का मतलब उस व्यक्ति से है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वास्तविक साधक का मतलब उस व्यक्ति से है जो कुछ भी दांव पर लगाने के लिए आवश्यक है, वो दांव पर लगाने को तैयार है। जो भी आवश्यक है वो तैयार है उसको दांव पर लगाने के लिए। जिसके सिर्फ सिर में खुजली नहीं है कि खुजली उठी तो खुजाने लगा, ऐसे व्यक्ति के लिए सद्गुरु काम नहीं करता। वो सबको दांव पर लगाने को तैयार है। उसकी समस्या अब जिंदगी और मौत के बीच आकर अटक गई है। यदि गुरु ये मांग करे कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, और यदि तुम वास्तव में खोजी हो, रियल में खोजी हो, तो तुम कहोगे मैं उपलब्ध हूं। क्या बात है, तुम कहोगे मैं उपलब्ध हूं। ये चाहिए सदगुरु को। बात समझ में आ रही है आपके? ये चाहिए, ये शिष्यत्व का शिखर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उपलब्ध हूं, ये जीवन ले लो मेरा,
लेकिन मुझे प्रेम दे दो, सत्य दे दो। यदि मेरे प्राण देने से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं तैयार हूं, मैं सहर्ष तैयार हूं, क्योंकि साधक के लिए जीवन व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है सत्य को छोड़कर। सत्य के सामने वो समझौता नहीं कर सकता। इसलिए सूफी निरंतर छुटते रहते हैं, अपने को बचाने के लिए जिज्ञासुओं से, पूछताछ करने वालों से। और याद रखना ये केवल आधी कहानी है। एक तरफ वे लगातार अपने को छिपाते रहते हैं व्यर्थ के लोगों से बचने के लिए, दूसरी तरफ वे खुद को उन लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं जो खोज में है। दो तरफ काम करता है, व्यर्थ के लोगों से छुपाता है, और जो लोग उपलब्ध हैं, जो तैयार है, उसको वो उपलब्ध भी रहता है। दूसरे हिस्से पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है। पहला भाग जो है दूसरे भाग के लिए आवश्यक है। यदि सद्गुरु सभी के लिए अदृश्य हो जाए तो फिर उसका कोई जीने का मतलब ही नहीं है, उसका जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। तो आपको एक तरफ से तो गुरु को अदृश्य हो जाना होगा उन लोगों के लिए जो सही लोग नहीं हैं, और आपको उन लोगों के लिए अधिक से अधिक दृश्यमान होना पड़ेगा जो खोज में है। ये दोनों एक प्रकार के संतुलन में एक साथ चलते हैं। अब जैसे मैं कभी यहां शहर में नहीं घूमता, तो मुझे कभी यहां की सड़कों पे नहीं देखोगे। मैं कहीं जाता नहीं, मुझे जनता में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं दुनिया से जैसे गायब ही हो गया हूं, मुझे सिर्फ अपने लोगों से मतलब है। मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई, एक वैकल्पिक समाज, एक छोटी सी दुनिया, और जल्दी ही वे दिन बहुत करीब आ रहे हैं जब मैं अपनी पूरी तरह से एक छोटी सी दुनिया स्थापित करूंगा, जहां हर व्यक्ति एक साधक होगा, और केवल एक साधक को ही अंदर आने की अनुमति होगी। और वो फिर छोटा सा कम्यून हमारा ये आम आदमी के लिए अदृश्य होगा। फिर हम गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब होंगे? अपने अंदर। और हम अस्तित्व के बहुत गहरे गहरे क्षेत्र में कुछ काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए व्यक्ति को बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है, और अंदर जाने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी भी करनी पड़ती है। ये दोनों बातें एक साथ हैं। व्यर्थ की चीजों को छोड़ना पड़ता है, व्यर्थ के लगाव को छोड़ना पड़ता है, व्यर्थ के संबंधों को छोड़ना पड़ता है, व्यर्थ की जी हुजूरी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहां पे तुम इस सब चीजों में बहुत चिपके हो, तुम्हारी ऊर्जा बहुत खराब होती है। अब तुमको जिससे प्रेम नहीं है उसके साथ तुमको प्रेम करना पड़ता है, तुम्हारा कोई संबंध नहीं उससे। लेकिन पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले। तो सद्गुरु का ये काम होता है दोस्तों, उन लोगों के लिए अदृश्य हो जाना जिनके भीतर कोई प्यास नहीं, जो जिज्ञासु है, और उन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाना जो वास्तव में खोजी है, और जो इसके लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार है। और जब कोई ऐसा कोई साधक मिल जाता है, भले 5 क्यों नहीं मिले, 5 लाख की जरूरत नहीं है, 5 मिल जाए, 5 प्यारे, तो भी काम हो जाता है। नानक को तो एक ही मिला। नानक को अपने जीवन पूरे काल में
पूरी दुनिया की सैर करी उन्होंने, भारत की, तिब्बत की, लासा की, अफगानिस्तान की, सब घूम के आए नानक। जितना नानक घूमे उतना कोई नहीं घूमा। किस लिए घूमे? आदमी की तलाश में। कोई मिले, कोई दीवाना, कोई मस्ताना, कोई सुलगता हुआ शमा की तरह जो जलने को तैयार बिल्कुल। सदगुरु इसकी तलाश में घूमता है, ध्यान रखना। अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं घूमता। जो सदगुरु अपने प्रचार प्रसार में घूमे, समझना वो सदगुरु है ही नहीं। वो तो व्यक्ति की खोज में निकलता है कि कहां है जिसमें मैं अपने को उंडेल दूं, जहां मैं भर दूं उसको। एक ऐसा बादल होता है सदगुरु, भरा हुआ पानी के मेघों से, सदा बरसने को तत्पर। तो प्यासी धरती को खोजता है। उसके काम को आप जरा समझिए, कितनी पीड़ा उसके भीतर है। लोग उसको दिखते हैं लेकिन लोग उसको मिलते नहीं। दिखते तो बहुत लोग हैं। अब मैं लाखों लोगों से मिला हूं पिछले 8-10 सालों से। मेरे आंखों के सामने लाखों लोग गए, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। लेकिन कितना मुश्किल मामला है। कौन है जो सब खोने को तैयार है? कौन है जो कहता है कि गर्दन भी ले ले बाबा, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हालांकि मैं गर्दन लेता नहीं किसी की, ये भी ध्यान रखना। गर्दन लेके क्या करूंगा मैं? फालतू 302 में अंदर करा दोगे मेरे को आप। गर्दन नहीं लेता, लेकिन एक पूरी प्राणों का भाव उसका दे देने का। ऐसे लोग मिलने बहुत मुश्किल होते रहे। ऐसे लोग जब मिल जाए तो जितनी खुशी उस आने वाले को होती है ना, उससे 10 गुनी खुशी सदगुरु को होती है। बहुत खुश होता है और अपने प्राणों को दे देता है, लुट जाता है उस पर, सब कुछ सौंप जाता है उसको। उसका तो कुछ है ही नहीं। उसका क्या है? वो तो परमात्मा का हो गया, उसके काम तो पूरे हो गए। तो सब कुछ लुटा देने की तैयारी रखो। लेके तुम कुछ आए नहीं थे और लेके तुमको कुछ जाना नहीं है। खोने के लिए यहां कुछ भी नहीं है। खोने के लिए तुम्हारा सिर्फ अहंकार और कुछ नहीं। तो सौदा तुम्हारे लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं इसमें तुम्हारा। तुम्हारा फायदे में सौदा है। जाएगा कुछ नहीं और मिलेगा बहुत कुछ। ऐसा मैंने अपने जीवन के अनुभव से जाना।